नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। आज फिर से बात करेंगे। हाँ, ये जो होगा हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। जैसे कि पहले हमने चर्चा कर लिया है आपके इसके यूनिट डिजिट के बारे में, और बता दे रहे हैं कि ये किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम हो, भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका मैथ पूछा जाता है, उसमें पूरा जो है हम डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आप बराबर जो है इसका नोट्स बनाते रहेगा। आपको नोट्स भी बनवाएंगे जैसे एक ऑफलाइन में बनाया जाता है। जैसे सवाल हमारा है कि इतना और इतना के जो है बताना है कि इसका इकाई अंक क्या है। पहला क्वेश्चन, ऐसे 6 क्वेश्चन लिए गए हैं जिसमें आपका ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये भी है आपका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है इसका पावर इतना 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 दिया गया है, बताया गया है इसमें कि बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो एक तरीका होता है कैसे निकालते हैं इकाई अंक, कल आपने पढ़ा था। ठीक है, आज देखिए तो क्या करना है कि इसके लास्ट वाले में भाग करना है 4 से। तो 4 छके 24 बचेगा कितना, 1 शेष 1 बचेगा, और 8 का पावर 1 का मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। फिर इसमें बात करते हैं तो जिसके लास्ट में 0 1 5 6 रहता है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 भी होता है, कितना भी पावर कर लो। तो इसका मतलब इसका 6 होगा, और 6 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। अभी एक और बचा है ये। फिर ये देखिए 9 है, और 9 में जब आप यहाँ से 2 अंक में इसके भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, कैरी 1 बचेगा, और 4 का पावर 1 का मतलब 4 होता है। इसका मतलब इसमें गुणा होगा 4 का। अब गुणा करा दीजिए, आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो 8 छक 48 का 8, 8 चौक 32 का कितना हो जाएगा, 2। तो इसका यूनिट डिजिट होगा 2, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, बी होगा। यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि ये दिया गया, इसमें देखते हैं। तो 7 का पावर 35 है, तो इसको भाग करेंगे 4 से आप, तो 4 सत्ते 28, 4 8 32, 3 शेष बचेगा। 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 343, और 343 का क्या होता है, 3 होता है। फिर 7 से 11 से 4 से भाग करेंगे, इसमें तो 4 एकम 4, 31 बचेगा। 4 सत्ते 28, 3 आएगा, इसका भी क्या आएगा, 3 आएगा। 7 का पावर 3 का मतलब 3 आएगा। फिर इसमें भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे, अब देखिए 1 है लास्ट में, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे हल करेंगे तो तितली का 9 और 9 एकम 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई उतना तामझाम नहीं करना है, बहुत आसानी तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है ये आपका, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ऐसे 4 है, 4 से भाग कीजिए लास्ट वाले पे, तो 2 शेष बचेगा। 4 चौके 16, 16 का क्या होगा, 6। इस बार प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे। फिर 4 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। 4 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 जो एकम 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 का क्या होगा, फिर 4 होगा। और 6 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, और 10 का 0, यानी कि 0 वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि इतना है, इसमें माइनस दिया है। अब थोड़ा सा इसमें फंसेंगे आप, ये गलती करेंगे, इसमें ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। इसको हल करना है तो कैसे, तो सर इसमें भाग करेंगे 4 का, तो 4 दूना के 8, 15 बचा। 4 ते 12, 3, 7 का 3 बार गुणा करेंगे, तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। माइनस 3 का इसमें भाग कीजिए तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 बचेगा। और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो सर 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। और जैसे ही आप 9 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 6 आएगा। और जैसे ही माइनस का 6 आएगा तो आपको मैंने बताया था कि माइनस का 6 हमारा आंसर नहीं होता है, हमेशा वो प्लस में होता है। और उसके लिए उसमें 10 क्या करते हैं, जोड़ते हैं जो माइनस आया है। यानी कि सर 6 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। मैंने आपको बताया था कि आप देखते ही 6 नंबर यहाँ पे ट्रिक करेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में हमारा इकाई अंक नहीं होता है, हमारा प्लस में होता है, इसलिए इसको 4 से 4 10 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद से ये वाला प्रश्न आपका है, तो ये वाला प्रश्न आप कैसे हल करेंगे, तो सर देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 98 है, तो बताइए इसका यूनिट डिजिट लास्ट का 1 है, तो हम बताए थे 1 5 0 6 हमेशा 1 ही आता है। जो नंबर दिया रहता है, 5 दिया रहेगा तो 5 ही होगा, 6 दिया रहेगा 6 होगा, 0 दिया रहेगा 0 होगा, 1 दिया रहेगा 1 होगा। तो सर इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया, प्लस है तो प्लस। सर इसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा, प्लस है। फिर माइनस है तो माइनस लिखिए। सर 6 है तो 6 का 6 होता है, आपने बताया था। ठीक है, 6 का 6 होता है। फिर उसके बाद से प्लस है तो प्लस। सर 7 है यहाँ पे, 5 है तो 5 का 5 होता है। फिर माइनस है तो माइनस लिखिए। 6 का सर पावर है यहाँ पे, तो 6 का कितने पावर है, तो 6 होता है, तो 6 हो जाएगा। फिर प्लस क्या है, दो लास्ट का यहाँ पे 9 है तो 9 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस दोनों आए हैं यहाँ पे, तो पहले प्लस वाले को जोड़ लीजिए। तो 1 1 2,
2 और 1 5 कितना हो जाएगा 7, और 7 और 9 कितना हो जाएगा सर 16, 7 9 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस वाला जोड़िए, तो माइनस वाला माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 6 12 हो जाएगा। तो सर 12 का क्या लिखेंगे 2 और माइनस कर देंगे इसमें से, तो बताइए कितना आंसर होगा हमारा 4, यानी इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर इसमें बात करें तो ये आपका थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, और सब मिटाते हैं हम। ठीक है, ये मिटाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारा यहाँ पे एक बन जाता है, और आप इसको ध्यान दीजिएगा कैसे आप इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और इतना इतना करके है, पावर में दिया गया है आपको। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पकड़ना है, क्या 5 को पकड़ना है। यहाँ पे देखिए 5 है, और 5 के साथ 1 3 5 7 11, यानी कि सभी विषम संख्या आएगी। सभी यहाँ पे क्या आएगी, तो कहेंगे कि सर सभी जो आएगा वो विषम संख्या आएगी। और जब विषम संख्या आएगी तो विषम संख्या में अगर 5 आता है तो कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए, कितना भी पावर उसका कर लीजिए, उसका यूनिट डिजिट आपका 5 ही आएगा, इकाई अंक उसका 5 ही आएगा। इसका मतलब है कि सर इसका अगर इकाई अंक पूछे हमसे तो हमारा आंसर होगा 5। क्यों होगा, जैसे देखिए 1 गुणे 5, 3 गुणे 5, ठीक है, 7 गुणे 5, 8 9 गुणे 5। अगर विषम संख्या का गुणा कराते हैं तो लास्ट में क्या आएगा 5 ही आएगा। देखिए 3 5 15, 7 5 35, ठीक है, 7 5 35 और 9 5 45, लास्ट में क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। इसका मतलब कि अगर आप इस तरह से लेते हैं विषम और उसमें 5 शामिल है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। लेकिन अगर बात करें कि सर अगर 2 4 6 और 8 ले ले और इसमें 5 का गुणा कराए तो हमेशा क्या आएगा आपका, तो हमेशा सर इसका यूनिट डिजिट लास्ट में 0 ही आएगा। क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो देखिए इसमें भी 0 आ रहा है, यानी 8 5 40, लास्ट का डिजिट क्या आ रहा है भाई 0 आ रहा है। तो जैसे इसी पे आपको एक सवाल बना दिया जाए, सवाल कैसे बन जाए, सवाल यहीं पे बन जाए आपका क्या कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे करके और डॉट डॉट करके कर दे 99 तक, 999 या जो भी हो। इसका पावर 1 कर दे, इसका पावर 2 कर दे, इसका 3, इसका 4, इसका 5, और इस तरह से जो है आपका इसका 999 ऐसे कर दे। बताइए इसका क्या जवाब होगा। तो सर इसके साथ जो है सम विषम दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब कि एक सम आ रहा है ना 2, तो सम 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका इकाई अंक जो होगा आपका हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 5 के साथ 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इनका गुणा कराएंगे तो लास्ट में 0 आएगा। और लास्ट में 0 आएगा तो किसी भी संख्या में आप 0 का गुणा कराइए हमेशा उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि सर इसका इकाई अंक अगर पूछे तो हमसे हमारा जवाब क्या होगा 0 होगा। क्या होगा आपका जवाब 0 होगा। आया समझ में। ठीक उसी तरह से इसका अगर 1 3 5 अगर विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा 5 आता है, अगर 5 उसमें शामिल है तो नहीं तो सम रहेगा तो हमेशा उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए ये लास्ट प्रश्न 6वां प्रश्न जो है आपका, अभी और प्रश्न हम हल करेंगे इस पर, ठीक है ना, इतना ही नहीं अभी और हल करेंगे हम। ठीक देखिए ये प्रश्न है कि x का पावर 7 माइनस x का पावर 3 बराबर इतना, तो x के कितने मान संभव है। अब कहने का मतलब है कि कोई ऐसी संख्या यहाँ पे रखना है और यहाँ पे भी रखना है कि इनको जब हल करे तो यूनिट डिजिट क्या आए 4 आपका आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपका एसआई में पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे 7 है तो जैसे ही इसको 4 से भाग करोगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर x का पावर 4 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो शेष बचता है वही पावर रखते हैं, फिर माइनस x का पावर 3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको जो है आप हल करके उसका यूनिट डिजिट 4 ला दें। ऐसे कंडीशन में जवाब होगा हमारा 0, यानी कि एक भी पॉसिबल नहीं है जो इन दोनों को हल करके यूनिट डिजिट क्या ला दे 4 ला दे, ये हमारा कोई भी मान नहीं सकता। तो इसका जवाब होगा 0। x के कितने मान संभव है 0 मान संभव है, यानी उसके मान संभव ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आप हल करके यूनिट डिजिट 4 ला दो, समझ रहे हो ना, उसका यूनिट डिजिट क्या लेकर आ जाओ 4 आ जाओ। वैसे ही मैं कह दूँ आपसे कि x का पावर 18 माइनस x का पावर 10 बराबर 17 42 है। तो x के कितने मान संभव है जो
उसका यूनिट इकाई यूनिट डिजिट क्या हो आपका 2 हो आ जाए। कैसे, कितने मान संभव होंगे, क्या बता सकते हैं आप? फिर वही चेक करेंगे, 4 से इसको भाग कीजिए तो सर 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16 2 बचेगा, और माइनस इसको भी भाग करेंगे सर 2 बचेगा, 4 दूना के 8 हासिल 2 बचेगा, और 2 कैरी यहाँ पे रखेंगे। तो फिर वही कंडीशन, अगर आप कोई नंबर भी रखते हैं, अगर आप कोई नंबर भी रखते हैं तो इसमें से इसमें घट जाएगा, दोनों सेम है, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x के मान कोई भी संभव नहीं है जो उसका यूनिट डिजिट क्या हो 2 हो। तो ऑप्शन में आता है 0 1 2 3, तो आपका जवाब होगा 0। इसके एक भी मान संभव नहीं है। तो इतना चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है आपका, ज़रा उस को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि जैसे 1 का 21 ऐसे करके जो है आपका सवाल है, सवाल कुछ इस तरह से है आपके। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 का पावर 5 ऐसे, 1 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 5 डॉट 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 करके 20 का पावर 5 है, बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा? बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? कैसे हल करेंगे? तो देखिए यहाँ 5 5 देखकर आपको घबराना नहीं है। क्या 5 5 देखकर आपको घबराना नहीं है। आप 4 का भाग लगाइए इसमें। किसका भाग लगाइए मेरे भाई बंधु? 4 का भाग लगाइए। 4 का भाग लगाएंगे तो 1 का पावर 1 होगा, इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे तो 2 का पावर 1 होगा, इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे तो 3 का पावर 1 होगा। ऐसे करके यानी कि 1 2 3 ही चलेगा और लास्ट तक जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? 20 तक जाएगा। कितने तक जाएगा? 20 तक जाएगा। अब इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको पता है ना फार्मूला क्या होता है? सर जब 1 2 3 हो रहता है ना तो इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। हमारा मान आ जाएगा, योग पूरा आ जाएगा। इसका योग निकालने के लिए, योग निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है? योग निकालने के लिए। अब रख दो भाई, तो 1 है 2 है 3 है तो क्या रखेंगे सर? 20 तक है ना, तो n का मान 20 हो जाएगा। जो लास्ट वाला होता है किसका मान होता है? n का मान होता है। n का मान रखिए, तो n का मान 20 इंटू फिर n का मान 20 प्लस 1 बटे 2, तो बराबर क्या आ जाएगा सर? 20 गुणे 20 और 1 कितना होता है? 21 होता है। अब बटा 2, और 2 से भाग करेंगे 10, और 10 में 0 का देखिए लास्ट वाला 0 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी इसका इकाई अंक क्या होगा आपका? 0 होगा, 0 होगा। आया समझ में? ठीक है। ऐसे ही प्रश्न एक और हम देते हैं आपको, आप इसको हल करके बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक प्रश्न है आपका 1 का पावर 21 प्लस 2 का पावर 21 प्लस 3 का पावर 21 डॉट डॉट करके जो है ये आपका दिया गया है 39 का पावर 21। बताइए इसका क्या होगा मान? इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका निकाल सकते हैं आप बिल्कुल। 4 से भाग करेंगे, 4 5 20, बचेगा शेष कितना? 1। यानी 1 का पावर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा सभी जगह, और डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा? 39 तक जाएगा। और ये आपका पावर 21 है तो फिर 1 ही रहेगा, लिखे या चाहे ना लिखे। अब इसका योग बताए थे n × n + 1/2। ऐसे तो लिखना नहीं पड़ेगा, आप हल कर लेंगे। तो 39 हो गया, तो 39 हो गया। इसके अगला वाला नंबर लेना है 40 बटा 2, तो बताइए कितना आ जाएगा सर? 20। और फिर 0 में 9 का गुणा करेंगे 0, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप समझ गए। तो बस आसानी तरीके से इस सवाल को जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से फाइंड इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। बहुत आसानी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई बंधु? निकाल सकते हैं। ठीक है ना? क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपको? मुझे आशा है कि पूरा चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है ना? हाँ, तो चलिए और प्रश्न लेते हैं। जैसे हम कि अगर हमारा स्क्वायर वाला आ जाए सर, स्क्वायर वाला आ जाए तो कैसे करेंगे? जैसे कि 1 का पावर 15, 1 का पावर 14 प्लस 2 का पावर 14 प्लस 3 का पावर 14 डॉट डॉट करके प्लस 19 का पावर 14 हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे आप? तो हल करने के लिए वही तरीका, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो सर 1 का पावर 2, फिर 2 का भी पावर 2 प्लस 3 का भी पावर कितना बचेगा? 2। ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक बचेगा? प्लस का 19 का पावर 2। ठीक है, अब स्क्वायर वाला आ गया। तो स्क्वायर वाले के लिए योग का फार्मूला पता होना चाहिए ना। क्या होता है योग का फार्मूला? तो ये होता है आपका n, ध्यान रखिएगा, n × n + 1, उसके बाद से होता है 2n + 1/6। आप इससे निकालेंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर वाला आता है तो आप इससे निकालेंगे और निकाल लीजिए क्या होता है। तो n हो गया,
तो n का मान कितना है 19, तो 19 हो गया। 19 गुणे n+1 यानी कि 19 + 1 कितना हो जाएगा 20, फिर इंटू, ठीक है, फिर इंटू 19 और उसके बाद से 19 दूना के 38, n का मान है ना यहाँ पे, तो 19 दूना के 38 और ये कितना हो जाएगा सर 39 हो जाएगा। अब बटे 6 है ना, तो 6, अब 6 का भाग कीजिए, तो जैसे ही भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2×3 6, 2 में कितना हो जाएगा 20, ठीक है, और 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और तितली का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बताइए 0 आ गया ना, तो 0 का किसी संख्या में भी गुणा करो इधर वाले में भी, तो लास्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब कि इसका भी इकाई अंक क्या होगा हमारा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप हल करेंगे इसको इकाई अंक निकालने के लिए। अब सर आपने एक पावर था तो उस बता दिया, अब 2-2 पावर वाला बता दिए, तो 3-3 पावर वाला भी बता दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, 3 पावर वाले के लिए भी आप फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूले के द्वारा आप हल करेंगे, आपका इकाई अंक तुरंत आ जाएगा। देखिए तीसरा फार्मूला जो आता है वो आता है क्यूब वाला, जैसे 1 का क्यूब कह दे, ऐसे 2 का क्यूब कह दे, 3 का क्यूब कह दे, और डॉट डॉट करके कह दे आपका कि बताइए 20 का क्यूब कितना होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा या इसका योग क्या होगा। तो दोनों के लिए फार्मूला होता है, आप फार्मूला लिख लेंगे इसका कि इसका योग बराबर होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है 2 का होल स्क्वायर। इस पर जो है आप आसानी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। अब कर दीजिए हल। तो सर n का मान कितना होगा 20, तो ये हो जाएगा 20 गुणे फिर 20 एक कितना हो जाएगा 21 अब बटा 2, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो 20 गुणे यहाँ से 10 हो जाएगा, और 10 में 21 का गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, और इसका पावर 2 है। तो बताइए लास्ट में 0 आया तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब ये 0 ही हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा। तो क्यूब वाला भी ऐसे देता है तो आप आसानी तरीके से क्या कर लेंगे उसको भाई हल कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। क्या इसमें कोई परेशानी है? नहीं सर, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको इसमें, ठीक है। अब और कुछ सवाल हल किया जाए क्या? और कुछ सवाल जो है हल करते हैं हम लोग, ठीक। आगे जो है इसके सवाल और हल करते हैं, कैसे कैसे बनेंगे हमारे और सवाल, ठीक है ना। अब जैसे हमने कह दिया कि 1 का पावर 103 + 2 का पावर 103 + 3 का पावर 103 और डॉट डॉट करके है ये वाला आपका, और ये है 37 का पावर, ये है आपका 100 का पावर 103, 100 का पावर 103। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा इसका इकाई अंक। फिर वैसे ही 4 से भाग करेंगे तो लास्ट में देखिए 2 अंक में भाग किया जाता है तो 3 ही से बचेगा, 3 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 बचेगा। तो सर 1 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस ये 3 का क्यूब हो जाएगा, डॉट डॉट करके ये भी 100 का क्या हो जाएगा, तो सर 100 का क्यूब हो जाएगा। अभी इसका फार्मूला बताए हैं, क्या होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है होल स्क्वायर। अब इस पर हल कर दीजिए, आपका इकाई अंक आ जाएगा यहाँ से। सर 100 है तो ये 100 हो जाएगा, 100 गुणे 101 अब बटा 2 हो जाएगा, और इसका पावर 2 है तो 2 हो जाएगा। तो 100 का आधा कितना होता है सर 50 गुणे 101। अब बताइए इसका पावर 2, तो 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 0, तो सर इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी तरीके से इसको जो है आपने हल कर लिया, और मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अभी और सवाल हमारे बचे हुए हैं, तो हम आज यहीं पे विराम देते हैं आपके, और ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।